दोस्तों, आपको क्या लगता है मोदी जी को 50 साल बाद किस तरीके से याद किया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें लोकतंत्र का हत्यारा कहा जाए, उसे जनता के अधिकारों को कुचलने वाला कहा जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष को खत्म करने का आरोप उनके सर पर मढ़ दिया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीबों को और ज़्यादा गरीब बना देना और अमीरों को बहुत ज़्यादा अमीर बना देने का आरोप उनके सर पर मढ़ दिया जाए? या जिस भारत को वो सोने की चिड़िया में बदलने का सपना दिखा रहे हैं, उसके उलट उसे गरीबों का देश बना देने या अधिकतम जो लोग हैं उन्हें गरीब बना देने के आरोप से, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरीके से उन्हें याद किया जाएगा? इन सारी चीज़ों को लेकर के, उनकी उपलब्धियों के ऊपर ये सारी चीज़ें हावी तो नहीं हो जाएंगी, भारी तो नहीं हो जाएंगी? जी, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आयुर्वेदा में, यानी वेदों की दृष्टि किसी चीज़ का गहराई से अध्ययन। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गोदी मीडिया के इस झूठे प्रचार तंत्र से लड़ने में, इससे बचने में हमारे सहायक बनिए, हमारे साथी बनिए। धन्यवाद। मोदी जी को लेकर के जो एक सवाल इस समय उठने लगा है बहुत ही गंभीर रूप से, जैसा उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जैसा उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई, रोजगार के लिए और अन्य सभी चीज़ों के लिए जो देश में समस्याएं थी 2014 या उसके पहले कांग्रेस के काल में, उन सारी चीज़ों को लेकर के मोदी जी ने एक बड़ी कैंपेन की तरह से उठाया कि ये सारे मुद्दे हैं देश के, और महंगाई है, और ये सारी चीज़ों को लेकर के हम इन चीज़ों को बदल देंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे, महिला को सम्मान दिलाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, काला धन को वापस ले आएंगे। इन सारी चीज़ों को वो ले आ पाए या नहीं? और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि उन्हें गलत तरीके से याद किया जाएगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बहुत समय पहले यदि आप इंदिरा गांधी के दौर को याद करेंगे तो उसमें इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा गया। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक लेडी प्रधानमंत्री ऐसा निर्णय ले सकती है, और इसी वजह से उन्हें दुर्गा कहा गया। इसी वजह से उन्हें आयरन लेडी और इस तरह की जो शक्तिशाली उपाधियाँ दी गई। लेकिन उनके नाम के साथ इमरजेंसी का वो दौर हमेशा के लिए एक कलंक की तरह से जुड़ गया। जी, उस इमरजेंसी के दौर में वो सारी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। एक जो उनका सुनहरा इतिहास था उस पर एक कलंक की तरह से छप गया, और यही कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ हो रहा है। जी हाँ, जो मणिपुर में हुआ, जो नूह में हुआ, जो सांप्रदायिक तौर पे देश में लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर के, या जो भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरीके से अजीत पवार को संपत्तियां जब्त की जाती हैं और 2 दिन 4 दिन के बाद ही उन्हें फिर सत्ता के साथ मिल जाने पर उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो ये सारे कलंक ही तो हैं। जिस तरीके से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मोदी जी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी को भविष्य में 10-20 साल 50 साल के बाद लोकतंत्र का हत्यारा कहा जाएगा? ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। पर यदि इन चीज़ों को सही नहीं किया गया तो ऐसा संभव भी है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से पत्रकार और अन्य लोग जो वरिष्ठ विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं, जो उनके स्टेटमेंट थे बघेल जी के, अधिकारी आते हैं और हाउस अरेस्ट करते हैं और बोरे में रिटर्न लिख कर ले आते हैं, बोलते हैं दस्तखत कर, और करवा करके ले जाते हैं, ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है सत्ता को कमज़ोर करने की कोशिश है और विपक्षियों को उखाड़ करके फेंक देने की कोशिश है। और इसमें विपक्ष जिस तरीके से एक हुआ कहीं ना कहीं कि नहीं, ये उत्पीड़न हो रहा है ज़बरदस्ती, तो इसके खिलाफ हमें एक होना चाहिए। और जैसे ही वो एक हुए, ईडी, सीबीआई और ये सारी चीज़ें, अच्छा ये चीज़ आप कहीं ना कहीं देखते भी होंगे कि अक्सर ये जो सारी रेड है वो विपक्षियों के ही राज्यों में हो रही है। तो ये सवाल बहुत ही गंभीर है कि क्या मोदी जी को भविष्य में इसी तरीके से याद किया जाएगा? उन्होंने मंदिर बनवा दिया, उन्होंने और सारी कई सी जो रोड को लेकर के, जो ट्रांसपोर्ट को लेकर के, और सारी जो वंदे भारत ट्रेन है, चंद्रयान को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के उनका नाम जुड़ा हुआ है, और बहुत ही सुनहरे तौर पर देखा जा रहा है कि हाँ, भविष्य में इनका बड़ा ही एक उज्जवल भविष्य की तरह से, कि इनका नाम हमेशा एक कहा जाता है कि इतिहास में सुनहरे अक्षरों में जोड़ा जाएगा, तो कुछ उस तरीके से दिखता है। लेकिन उसी में जब ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, महिलाओं को लेकर के, महंगाई को लेकर के, जी हाँ, चंद्रयान पर हर चीज़ में मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, और आधी स्क्रीन भी मोदी जी को दे दी गई है, और सारी चीज़ों पर जो पत्रकारों ने और सभी लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि वहाँ तो हमारे साइंटिस्ट को दिखाना चाहिए था, इसरो के वैज्ञानिक जो थे उन्हें दिखाना चाहिए था, जो महिला मिशन डायरेक्टर थी उन्हें दिखाना चाहिए था कि हाँ, हमारे देश में ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया। उस समय उन्हें अहमियत नहीं दी गई, या उन्हें कम अहमियत दी गई। ठीक, तो मणिपुर जैसी घटना और सारी जो नूह में हुई, जो और
जो धार्मिक चीज़ें जिस तरीके से की जा रही हैं, जिस तरीके से सतपाल मलिक साहब ने पुलवामा को लेकर उठाए सवाल और जो सारी चीज़ें उन्होंने कही, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीज़ें मोदी जी के एक सुनहरे जो एक काल है, एक सुनहरा जो समय है, उस पर एक काला धब्बा काले की तरह से पुत जाएगा? मुझे लगता है कि मोदी जी को इन सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में अब इंदिरा गांधी चाहे कुछ भी कर लें, कांग्रेस चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उस वक्त को वो मिटा नहीं सकते। वो हो गया तो हो गया। सत्ता जाएगी फिर कोई और आएगा, तो ऐसा थोड़ी कि वो आएंगे तो सब कुछ सही कर देंगे, उन पर भी सवाल उठेंगे, वो भी जाएंगे, फिर कोई और आएगा, और यदि कोई नहीं होगा, आप होंगे तो आप ही आएंगे। लेकिन ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए कि वो आपके भविष्य पर एक काले की तरह से पूछ जाए या उसी के लिए आपको जाना जाने लगे। मोदी जी को लेकर भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।